monster! You're a monster! Agatha? Yes, then hold her. हेलो गाइस हमारी आज की मूवी है सेंट एगाथा, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। एंड गाइस ये मूवी पक्का आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इस मूवी में आप देखेंगे कि जिंदा नर्क में रहना कैसा होता है और जिंदा नर्क किसे कहते हैं। तो मूवी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक ताबूत में बंद थी और अंदर से चिल्ला रही थी और उससे बाहर निकलने की भीख मांग रही थी। अब दोस्तों ये लड़की कौन है, ताबूत में बंद क्यों है, ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर हमें मैरी नाम की एक लड़की दिखती है जो कि प्रेग्नेंट थी और वो गाड़ी से एक कॉन्वेंट में जा रही थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। और तब एक नन ने आकर उसे कहा कि वो तुम्हारी देखभाल करेगी और इसीलिए वो कॉन्वेंट में जा रही थी। पर गाइस ये मैरी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि वो एक कॉन्वेंट नहीं था। वो असल में क्या था ये हमें वीडियो में आगे पता चल जाएगा। वो कॉन्वेंट जंगल के बीच में था और गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकती थी। तो मैरी अपना सफर पैदल ही तय करती है और रास्ते में उसे काफी सारे ट्रैप्स बिछाए हुए दिखते हैं। उन ट्रैप्स को नजरअंदाज करके मैरी उस कॉन्वेंट के बाहर पहुंचती है। तब खिड़की से कोई झांक कर उसे देख रहा था। शायद वो भी मैरी के जैसे एक प्रेग्नेंट लड़की थी। मैरी का स्वागत पोला नाम की एक औरत करती है। अंदर पोला उसे बताती है कि जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारी सारी चीजें हमारे पास रहेंगी और जो हम तुम्हें पहनाएंगे वही तुम्हें पहनना होगा। और बाद में वो मैरी को कुछ छोटे मोटे नियम भी समझाती है। मैरी के साथ साथ वहाँ कई सारी लड़कियां भी थी। फिर उस कॉन्वेंट की हेड वहाँ आती है, जिसको सब लोग मदर बुलाते थे। मदर मैरी को बहुत कुछ बताती है कि हम ज्यादा समय प्रेयर्स में बिताते हैं और फिर सारी प्रेग्नेंट लड़कियों को बुक्स पढ़ने को बोलते हैं। वो ये भी बोलती है कि तुम्हें यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, बट अगर तुमने ये फिक्स कर लिया है कि तुम यहीं रहोगे तो हम जो फॉलो करते हैं वो तुम्हें भी फॉलो करना होगा। शुरुआत में तो गाइस सब कुछ सही से चल रहा था, पर यह औरत काफी ज्यादा पागल और घिनौनी थी, जिसके काले राज धीरे धीरे वीडियो में खुलेंगे। मदर मैरी को आराम करने के लिए कहती है। कमरे में मैरी की मुलाकात एक और लड़की से होती है जिसका नाम था कैथरीन। वो बोलती है कि हमें इन रूम्स में बात करने की परमिशन नहीं दी गई है, हम सिर्फ धीरे से ही बात कर सकते हैं ताकि बाहर कोई सुन ना सके। वो अंदर कोई एक दूसरे से बात कर रहे हैं या नहीं ये कान लगाकर सुनते हैं, यानी कि उस कॉन्वेंट के लोग। ऐसा ही उन्होंने एक बार वेरोनिका नाम की लड़की के साथ किया था, जो बात करते हुए पकड़ी गई थी और उसे वो कहीं ले गए और उसके साथ क्या हुआ वो आज तक किसी को भी पता नहीं चला। तभी उनकी सीलिंग से कुछ आवाज आती है और कैथरीन बोलती है कि ये आवाज हर बार आती है, शायद वो चूहे हो सकते हैं। पर गाइस वहाँ पर कुछ और ही था। फिर हमें मैरी का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ एक बार में कार्ड खेल रही थी। तब उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आता है जिसका नाम था जिमी, और वो दोनों एक सीक्रेट वेकेशन पर जाने का प्लान कर रहे थे और उसके लिए पैसे भी जमा कर रहे थे। प्रेजेंट में मैरी की नींद खुलती है और उसे स्क्रीमिंग की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखने की कोशिश करती है, पर डोर लॉक था। तो वो डोर के नीचे से देखती है, तभी उसके सामने अचानक से एक लड़की गिरती है जिसके मुंह को सिल दिया गया था सुई धागे से। और गाइस वो शायद वेरोनिका थी जिसके बारे में कैथरीन ने बताया था। उस वेरोनिका को कॉन्वेंट के लोग बेरहमी से मार देते हैं। फिर मैरी को चैम्बर में बुलाया जाता है मदर के द्वारा, और जब मैरी कमरे के बाहर जाती है तो उसे पूरे फ्लोर पर खून ही खून नजर आता है, जिसे सारा नाम की लड़की साफ कर रही थी। मैरी जब मदर के पास जाती है तो मदर पैसे गिन रही थी, और गाइस इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। और मदर मैरी की मुलाकात फादर एंड्रयू से करवाती है और फिर वो बोलती है कि आज से तुम स्ट्रिक्टली मेरी दी हुई डाइट को फॉलो करोगी। फादर एंड्रयू एंड मदर दोनों ही मिलकर मैरी को ये बोलते हैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो और बच्चे को तुम संभाल नहीं सकती और तुम उतनी रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो। पर मैरी बोलती है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल लड़की है और वो बस तुमसे मदद चाहती है कि तुम उसके बच्चे को इस दुनिया में लाने में मदद कर सको। मेरा बच्चा किसी और को मैं नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरा है। पर मदर बोलती है कि ये तुम्हारा डिसीजन है, पर जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। वो आगे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो आते हैं स्पॉन्सर्स के चलते, एंड वो स्पॉन्सर्स हमें तुम जैसी लड़कियों की देखभाल करने के लिए पैसे देते हैं। फिर से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर रात को जिमी मैरी के घर आता है एंड वो इंटीमेट होते हैं। मैरी का छोटा भाई बाथरूम में अकेले जाता है और बाथटब में नहाने के लिए मैरी ने पानी निकाला हुआ था और मैरी का
छोटा भाई उस बाथटब में फिसलकर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर मैरी जब अगली सुबह बाथरूम में जाती है तब उसे ये पता चलता है कि उसका छोटा भाई मर चुका है एंड उसके पिता मैरी को उसके भाई की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। प्रेजेंट में ऐसे कुछ दिन मैरी उस कॉन्वेंट में बिताती है और उन्हें ये तक याद नहीं होता कि आज क्या तारीख है। सारा बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट थी, बट उससे कहा गया कि जब उसके बच्चे ने जन्म लिया तो वो मर चुका था एंड ये बात मदर ने ही उसे बताई थी। उसके बाद मैरी जिमी को एक लेटर लिखती है। ब्रेकफास्ट के वक्त कैथरीन प्रेग्नेंट होने के कारण उसे दिया हुआ फूड वो नहीं खा पा रही थी, पर उसे बिठाकर वो खाना खाने के लिए फोर्स किया जाता है मदर के द्वारा। मदर आकर बोलती है कि उसको दिए हुए खाने को फेंका नहीं जा सकता एंड तुम बीमार होने का नाटक करके एक्सक्यूज दे रही हो। कैथरीन वो फोर्सफुली खाती है एंड उसे वॉमिट हो जाती है एंड गाइस प्लेट में वॉमिट हो जाने के बावजूद ये औरत उसे वो पूरा दिया हुआ मील खत्म करने को बोलती है उस वॉमिट के साथ। और अब मदर अपना असली रूप दिखाने लगी थी और मैरी को यह एहसास होने लगा था कि उसने यहाँ आकर गलती की है। फिर रात को सबको उनके सीलिंग से कुछ आवाज आती है। मैरी लाइट ऑन करने वाली थी पर सारी लड़कियां बोलती हैं कि बाहर से सब लोग देख लेंगे, यानी कि मदर के गार्ड्स। तो मैरी एक मैच बुक्स लेकर उसे चलाकर ऊपर देखती है और तभी अचानक से एक डरावना चेहरा उसे दिखता है और चीखों की आवाज बाहर निकलती है। सब लोग उसके कमरे में आते हैं और मदर को भी ऊपर से स्क्रीमिंग की आवाज आती है एंड गाइस मदर बोलती है कि ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ पाइप की आवाजें हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि उस ऊपर के एटिक में एक और लड़की थी जिसे बंदी बनाया था, ठीक वेरोनिका की ही तरह, और उसका भी मुंह सिलकर ऊपर एटिक में बंद किया गया था। एंड गाइस पता नहीं इस औरत ने अब तक कितनों की जान ली थी धर्म के नाम पर। सब सो जाने के बाद एक मस्ट हुडेड फिगर मैरी के रूम में आती है जो उसे पकड़कर ले जाती है एंड वो था एक रिचुअल जहां पर मैरी को ताबूत में बंद किया जाता है और उसे कहा जाता है कि आज से तुम्हारा नाम होगा एगथा। उसे बंद करके थोड़ी देर में बाहर निकालकर कुछ अजीब से जानवर का मीट खिलाया जाता है, पर उसे वो नहीं खाती और थूक देती है। सब लोग उसका नाम पूछते हैं तो वो बोलती है कि मेरा नाम है मैरी, और ये नाम सुनते ही सब लोग गुस्से में मैरी को ताबूत में बंद करते हैं क्योंकि मैरी अपना नाम एगथा नहीं बता रही थी और जब तक वो अपना नाम एगथा नहीं बताती तब तक यही रिपीट किया जाता है। फिर थोड़ी देर में बाहर निकालने पर उससे उसका नाम पूछा जाता है, वो उसका नाम मैरी ही बोलती है एंड दिया हुआ खाना वो नहीं खाती और इस बार एक घिनौनी हरकत की जाती है और ये देखकर तो मुझे खुद भी बहुत ज्यादा अजीब फील हुआ था। एक नन मैरी को ताबूत से बाहर निकालकर पोला को उसका नाक बंद करने को बोलती है जिससे मैरी का मुंह खुल जाए और वो नन उस दिए हुए मांस को खुद ही खाकर अपने मुंह में उसका पेस्ट बनाती है और मुंह से वो पेस्ट मैरी के मुंह में थूक देती है एंड फिर से ताबूत में मैरी को बंद किया जाता है। अब गाइस आप सोच सकते हो कि सिर्फ नाम चेंज करने के लिए मैरी को कितना टॉर्चर किया जा रहा था और थक हार कर मैरी अपना नाम एगथा बोलकर अपने आप को फ्री करती है। फिर अब एगथा को नहलाया जाता है और फिर सुलाने के लिए भेज दिया जाता है। गाइस बीच बीच में मैरी यानी एगथा का पास्ट भी मूवी में दिखाया जाता है एंड उसमें अब जिमी जो है वो मैरी को छोड़कर चला जाता है एंड मैरी अकेले ही एक जगह बैठी थी। तब मदर ने आकर उसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और इसीलिए वो उस कॉन्वेंट में आई थी। अगली सुबह सब लड़कियों को तैयार किया जा रहा था और उन्हें सब स्पॉन्सर्स के सामने ले जाया जा रहा था ताकि सब स्पॉन्सर्स को लगे कि सभी लड़कियों की देखभाल सही से हो रही है एंड उन लड़कियों को पहले ही धमका कर रखा गया था कि टॉर्चर के बारे में अगर मुंह खोला तो उन्हें मार देंगे। एक के बाद एक सब लड़कियां जाती हैं पर मैरी यानी एगथा मौका देखकर उस कॉन्वेंट से बाहर भाग जाती है जंगल में। पर गाइस आपको याद होगा कि जब पहली बार मैरी कॉन्वेंट में जा रही थी तब उसने रास्ते में ट्रैप्स देखे थे, यानी वो ट्रैप्स अब मैरी यानी कि एगथा के शरीर में जगह जगह घुस जाते हैं। उसे पकड़कर कॉन्वेंट में ले जाया जाता है और स्पॉन्सर्स थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। मदर गर्म पानी में नमक डालती है और एगथा का जो हाथ है जिसमें वो ट्रैप घुसा हुआ था, मदर उस हाथ को उस पानी में डाल देती है और कहती है कि अगर तुम अगली बार ऐसे करोगी तो तुम्हें इससे भी बड़ी सजा सुनाई जाएगी। एगथा के हाथ पर बहुत बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। फिर शाम को प्रेयर के समय में भी एगथा के बाल नोचकर उस पर मदर गुस्सा करती है एंड उसके कुछ बाल मदर के ही हाथ में आ जाते हैं।
अब प्रेग्नेंट होते हुए भी इन लड़कियों को इतनी भयानक तरीके से टॉर्चर किया जाता ताकि उन्हें पैसे मिल सके स्पॉन्सर से एंड क्रिश्चियनिटी के नाम पर। ये औरत एक तरीके से अंडर द टेबल डेविल के लिए काम कर रही थी। अगले दिन जिमी यानी एगाथा का बॉयफ्रेंड उसकी चिंता करते हुए उससे मिलने आता है। तभी मदर ने एगाथा को धमकी दी थी कि अगर सच बताए तो उसके गार्ड जिमी को गोली मार देंगे। तो मजबूरी में एगाथा जिमी से नाता तोड़ देती है और उसे जाने को बोलती है। और फिर से सारे लोग यानी कि स्पॉन्सर्स इन लड़कियों से मिलकर उनकी खुशहाली पूछते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सारा अकेले ऐसी लड़की थी जिसकी डिलीवरी हो चुकी थी एंड उसे कहा गया था कि उसका बच्चा मर गया है, पर वो सबको इस बार सच बताती है कि उसका बेटा मरा नहीं था। उसने उसके बेटे की रोने की आवाज सुनी थी और एक माँ अपने बच्चे की आवाज पहचानती है, पर इन लोगों ने उसे शायद उसके बाद मार दिया या फिर किसी को बेच दिया था बिना उसकी परमिशन लिए। एंड गाइस ये सारी बातें मदर बाहर से सुन रही थी एंड रूम में बात करने की परमिशन ना होते भी सारा ने ये बात की और सबको सीक्रेट बताया। इसीलिए मदर सारा की जीभ काट देती है। यानी गाइस इस औरत को ऐसा लगता था कि उसके खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकता और जो करेगा वो मारा जाएगा। शाम को सारा की जीभ कटी हुई थी और उसका मुंह खुल भी नहीं रहा था, पर फिर भी उसे लंच खिलाया जाता है और कहा जाता है कि मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। पर अब गाइस इसकी अकड़ खत्म होने वाली थी क्योंकि मैरी यानी कि एगाथा एंड कैथरीन भी कुछ प्लान कर रहे थे। एक रात को कैथरीन एंड एगाथा बात करते हैं कि एगाथा बच्चे को जन्म देने वाली है एंड जैसे ही पोला वहां आती है कैथरीन उसे बेहोश करके दोनों भाग जाती है, पर उन्हें पकड़ लिया जाता है और फिर एगाथा को उस एटिक में बंद किया जाता है जहां उसने शुरुआत में एक भयानक लड़की का चेहरा देखा था, मुंह सिला हुआ। एंड वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी एंड वो डेड बॉडी थी जिमी की और एगाथा की सजा के तौर पर जिमी को मारा गया था ताकि एगाथा यानी मैरी फिर से भागने का प्लान ना बनाए। बट इस बार तो एगाथा ने डिसाइड कर लिया था कि क्या करना है। वो पुलिस को बुलाती है, पर मदर पुलिस को मैनिपुलेट करके ये बोलती है कि एगाथा पागल है। एंड जैसे ही पुलिस वाला वहां से चला जाता है एगाथा के पैर को एक मशीन से इतना प्रेस किया जाता है कि पैर की हड्डी टूट जाती है एंड कैथरीन जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है। एंड बच्चे का जन्म होते ही कैथरीन को पिलो से दम घोटकर मार दिया जाता है एंड उसके बच्चे को एक फैमिली को बेच दिया जाता है, जिसके चलते मदर को काफी मोटी कीमत मिली थी। पर गाइस मदर जो है वो उसके साथ काम करने वालों को काफी कम पैसे देती थी और इसी का फायदा उठाती है मैरी। एक रात मैरी मदर के रूम से उसके मेन पैसे वाले ड्रॉर की चाबी चुराती है एंड रात को सबसे छुपकर बहुत सारे पैसे चुरा लेती है। अब एक के बाद एक जितने लोग वहाँ काम करते थे मदर के लिए उन्हें पैसे का ऑफर देती है एंड अब सारे लोग कंट्रोल में थे मैरी के, पर मैरी पोला को ऑफर नहीं देती है क्योंकि पोला ये बात मदर को जरूर बता देती है क्योंकि वो मदर की बहुत खास थी। अब सुबह सारे मिलकर पकड़ लेते हैं मदर को और उसी रूम में ले जाते हैं जहाँ पर मैरी को ताबूत में बंद किया हुआ था और टॉर्चर किया गया था। इस बार सारे लोग मैरी के साथ थे क्योंकि मैरी ने सबको बहुत पैसे दिए हुए थे और ये सारे लोग मिलकर मदर को उस ताबूत में बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। फिर सारा वहाँ आती है 3 गिलास लेकर। उस गिलास में पानी था और पॉइजन मिलाया हुआ था। 2 नन और बाकी सब लोग वो पानी पी लेते हैं सिवाय एक नन को छोड़कर और सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय पोला और एक नन के। जो नन बची हुई थी उस नन को सारा मार देती है एक चाबी उसके सर में घुसाकर। फिर थोड़ी देर में मैरी बच्चे को जन्म देने वाली थी एंड गाइस वहां आ जाती है पोला। पोला उसके बच्चे को लेकर चाकू से मारने ही वाली होती है, तभी वहां चैन से मैरी पोला का गला घोटकर उसे मार देती है और अपने बच्चे को लेकर एंड पैसे को लेकर चली जाती है। बची थी सारा, वो भी बच्चे कुछ पैसे लेकर चली जाती है एंड गाइस मदर जो है वो उसी ताबूत में मारी जाती है क्योंकि उसका दम घुट जाता है अंदर ही अंदर और सारे दरिंदों को मारकर मैरी फ्री थी। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू एंड बाय बाय।